एक घंटे में एक छोटी सी बच्ची की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। एक परिवार की जिंदगी उजड़ गई और एक गांव का सुकून खत्म हो गया। यादविया की ये कहानी आपके दिलों को चीर देगी। एक 3 साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उस गांव को ही नहीं या उस जिले को ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। आइए जानते हैं। ये केस है डोंगराने गांव, मालेगांव तालुका, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का। एक नॉर्मल संडे इवनिंग था और रोजाना की ही तरह बच्चे घरों से बाहर खेल रहे थे। माता पिता अपने कामों में लगे हुए थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, 6 बजते हैं, शाम गहरी होती है और एक 3 साढ़े 3 साल की आदमियां अपने घर नहीं आती। घर वालों को लगता है कि शायद खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल गई होगी। लेकिन जब 1 घंटा गुजरता है और 7 बज जाते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और फौरन ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस फौरन ही गांव आती है। सबसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो एक 24 साल के लड़के के साथ आखिरी बार देखी गई थी। बच्चे जो यादनिया के साथ खेल रहे थे बताते हैं कि वो लड़का उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। पुलिस तलाश शुरू करती है और 2 ढाई घंटों के बाद ही पास ही के मोबाइल टावर कंपाउंड के पास, जहां शाम होने के बाद कोई भी नहीं जाता, वहां यादनिया की लाश मिलती है। ये जगह उसके घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसके साथ पहले ज्यादती की गई, फिर उसका गला घोटने की कोशिश की, फिर पत्थर से उसके सर को कुचल दिया, यहाँ तक कि उसका चेहरा अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। कुछ घंटों की तलाशी के बाद पुलिस उस चॉकलेट देने वाले लड़के को पकड़ लेती है, जिसका नाम विजय संजय खैरनार या शेखर संजय खैरनार बताया जा रहा है। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रीतम चौधरी ने बताया कि विजय ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात को कबूल किया है कि उसी ने यादनिया की हत्या की है, और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि उसने उसके साथ क्या दरिंदगी की थी। लेकिन पुलिस रिवेंज एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही है। बताया जा रहा है कि विजय का यादनिया के पिता के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। उसके पिता एक फैब्रिक मिल के मालिक है। सुबह तक ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों का गम और गुस्सा सड़क पर उतर आया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाईवे ब्लॉक कर रहे थे, मालेगांव कुसुम्बा रोड को ब्लॉक कर दिया था और चाह रहे थे कि विजय को सबके सामने चौक में फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन विजय की कोर्ट में पेशी होती है और 20 नवंबर तक के लिए उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। इन्हीं दिनों स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर नरहरी झिरवाल और मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे विक्टिम के फैमिली से मिलते हैं। झिरवाल साहब उनसे वादा करते हैं कि इस बात को वो स्टेट कैबिनेट में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस को एक फास्ट ट्रैक ट्रायल में डाला जाए और 2 महीने के अंदर अंदर ही एक्यूज को फांसी की सजा हो जाए। और वो गवर्नमेंट को फॉर्मली रिक्वेस्ट करेंगे कि रिनाउंड सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए। 21 नवंबर फ्राइडे को एक्यूज की कोर्ट में पेशी होनी होती है, तो उससे एक दिन पहले ही यानी 20 नवंबर को लोग लोकल कोर्ट के सामने इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और जस्टिस की गुहार लगाते हैं और मोसाम ब्रिज ब्लॉक कर देते हैं। 2 दिनों का कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चलता है और 21 नवंबर फ्राइडे के दिन एमएलए एंड एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे जी की रैली होती है। वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं कलेक्ट्रेट प्रेमिसेस में। सब कुछ पीसफुली हो जाता है। फिर दोपहर के 12:30 बजते हैं और कुछ लोग जबरन कोर्ट प्रेमिसेस में घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ कारणों से वहां पहले ही बंदी चल रही थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, दुकानें बंद थी और इसीलिए पुलिस ने कोर्ट का गेट भी बंद कर रखा था। लेकिन जब पब्लिक भड़कने लगी तो पुलिस तैनात हो गई और उन्होंने लाठी चार्ज की धमकी भी दी। लेकिन जब पब्लिक नहीं मानी तो पुलिस ने माइल्ड लाठी चार्ज किया और क्राउड को डिस्पर्स किया, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। पब्लिक का आउटरीच देखकर पुलिस विजय को कोर्ट नहीं ले जाती और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडिशनल सेशन जज के आर पाटिल सर रिमांड को 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा देते हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रियल कस्टडी की मांग करते हैं, लेकिन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बीच में इंटरवीन करके पुलिस कस्टडी की मांग कर देते हैं। स्टेट वुमेन्स चेयरपर्सन रूपाली चाकनकर विक्टिम की फैमिली को फास्ट ट्रैक ट्रायल का आश्वासन दिलाती है। दादा भूसे साहब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कोई भी लापरवाही हुई तो वो खुद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर से मिलेंगे और जो ऑफिसर इस लापरवाही में इन्वॉल्व होंगे उन सब के सस्पेंशन की डिमांड करेंगे। यादन्या के परिवार वाले रो रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है,
इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट करिए और हमसे जुड़िए नेक्स्ट अपडेट के लिए।